नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 हुकम। जी हाँ, पेश है 18 जनवरी बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें आज हो चुकी हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की तमाम 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत बोले पेपर लीक में जिन पर कार्रवाइयां हुई हैं वे खुद ही बड़े अपराधी है। पायलट को दिया जवाब, नेता नाम बता दे हम तुरंत कार्रवाई कर देंगे। पेपर लीक मामले में छोटे दलालों की जगह सरगनाओं को पकड़ने के सचिन पायलट के बयान पर अब सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। गहलोत ने पायलट के सवाल का जवाब देते हुए पेपर लीक पर उन्होंने कहा है कि जिनके ऊपर कार्रवाई की है वे खुद सरगना ही है। नेता लोग अगर नाम बता दें तो हम उन पर तुरंत कार्रवाई कर देंगे। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक में कोई नेता और अफसर शामिल नहीं है, ये अच्छी बात है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अब पेंशन धारक घर बैठे ही दे सकेंगे जीवित होने का प्रमाण। प्रदेश में राज्य और केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के वार्षिक सत्यापन के लिए पेंशनधारियों को अब कार्यालयों और ई मित्र के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सरकार संभवत 26 जनवरी से एक मोबाइल ऐप शुरू करने जा रही है, जिससे पेंशनर्स घर बैठे ही अपने जीवित होने का प्रमाण दे सकेंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, एक माह बाद राजस्थान में कोविड की वैक्सीन कोविशील्ड की 1.5 लाख डोज राजस्थान के जयपुर में पहुंची। राजस्थान में सेंटरों पर लगेगी। राजस्थान में कोविशील्ड की वैक्सीन की 1.5 लाख खेप आई है। ये वैक्सीन देर शाम तक जयपुर से दूसरे जिलों में भिजवाई जाएगी ताकि 18 जनवरी से सभी जिलों की चुनिंदा सेंटर्स पर कोविशील्ड वैक्सीन लग सके। इधर मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने पिछले साल दिसंबर में केंद्र सरकार से 10 लाख डोज की मांग की थी, जिसमें 6 लाख कोविशील्ड और 4 लाख बच्चों की वैक्सीन कॉर्बेवैक्स की मांग की थी। राजस्थान में भले ही कोरोना अब खत्म हो गया हो, लेकिन कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए अब भी लोग इंतजार कर रहे हैं। इसमें खासकर कोविशील्ड लगवाने वाले लोग हैं। बच्चों को अभी तक वैक्सीन का इंतजार। कोविशील्ड के साथ ही छोटे बच्चों को लगने वाली वैक्सीन कोवैक्स की पिछले 1 महीने खत्म हो गई है। इस वैक्सीन को लगवाने के लिए इस एज ग्रुप के बच्चे इंतजार कर रहे हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, स्टैंडर्ड सोने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उठापटक का असर सोने और चांदी की कीमत पर नजर आने लगा है। मंगलवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़कर 58,400 रुपए की रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में 150 रुपए की गिरावट आई है, जिसके बाद प्रति किलो की कीमत 71,250 के पार पहुंच गई है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में खुलेंगे 100 से नए सरकारी ITI कॉलेज। कोर्स के साथ ही सिखाएंगे इंग्लिश बोलना। राजस्थान सरकार जल्द ही प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर एक ITI कॉलेज खोलेगी। अभी प्रदेश के 394 ब्लॉक मुख्यालयों में से 288 पर ITI कॉलेज है। अब 100 से ITI कॉलेज नए खोले जाएंगे। ऐसा होने पर अगले सत्र में युवाओं के लिए लगभग 10,000 सीटें बढ़ जाएंगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 10 महीने में 6 लाख डायबिटीज मरीज बढ़े। पढ़ाई के दबाव और डिप्रेशन से युवा हो रहे हैं BP शुगर के पेशेंट। बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर सबसे आगे। प्रदेश में पिछले 10 माह में डायबिटीज के 6 लाख मरीज सामने आए हैं। इनमें करीब 68,041 मरीज जयपुर के हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पढ़ाई के दबाव और डिप्रेशन के चलते युवा छात्राएं सबसे ज्यादा शुगर और BP के शिकार हो रहे हैं। प्रदेश में 2,95,000 ऐसे मरीज भी मिले हैं जो हाई BP और शुगर दोनों बीमारियों से पीड़ित है। दोनों बीमारी में बाड़मेर पहले, बीकानेर दूसरे और जोधपुर तीसरे नंबर पर है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बच्चों की छुट्टी पर जिम्मेदारों का बचपना। जयपुर शहर में सोमवार को न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कड़ाके की ठंड में भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उसने मौसम विभाग की सूचनाओं पर ध्यान ही नहीं दिया। जब रात का तापमान 10 से 13 डिग्री था तब स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी, और अब 4 डिग्री पारे पर केवल स्कूलों का समय बदला गया है। लेकिन सुबह 10 बजे स्कूल खुलने पर भी बच्चों को घर से 9:30 बजे तक घर से निकलना पड़ता है, जबकि उस दौरान भी पारा 60 डिग्री के करीब रहता है। अब कड़ाके की सर्दी में भी छुट्टी नहीं। स्कूलों में 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश था। जिला प्रशासन ने पहले तो 5 जनवरी को आदेश जारी कर 6 और 7 जनवरी का अवकाश घोषित कर दिया। फिर जल्दबाजी दिखाते हुए अगले ही दिन 6 जनवरी को शीतलहर के चलते 14 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिए। इस हफ्ता शीतलहर नहीं थी और रात का तापमान भी 10 से 13 डिग्री तक चला गया था। इस समय दिन का तापमान भी 25 डिग्री के आसपास रहा है। हालांकि इधर केंद्र रोज जारी करता है पूर्वानुमान, लेकिन स्कूलें और शिक्षा विभाग इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। इसका प्रसार सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से प्रसारित होता है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मंत्रियों के काम से गहलोत हुए खुश। 3 शिविर में समीक्षा के बाद बोले गुड परफॉर्मेंस। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मंत्रियों के कामकाज को लेकर संतुष्टि जाहिर की है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन की तारीख 20 जनवरी तक बढ़ाई।
राजस्थान में कक्षा 8 और 5वीं की परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 20 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 23 और 24 जनवरी को बारिश होने के आसार। राजस्थान में शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। लोग सर्दी से बचाव के लिए हीटर और अलाव का सहारा ले रहे हैं। इधर मौसम विभाग ने राजस्थान के 15 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है और 7 जिलों में अति शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ मौसम विभाग के अनुसार 23 और 24 जनवरी को बारिश होने की संभावना है। बादल छाए रह सकते हैं। आपको बता दें कि इन जिलों में जारी किया गया है शीतलहर का अलर्ट। अजमेर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, कोटा, जयपुर, धौलपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, टोंक, बीकानेर और नागौर में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 19 जनवरी से न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने से शीतलहर से राहत मिलने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। इधर फसलों पर भारी पड़ रही है कड़ाके की सर्दी। कई इलाकों में टमाटर और बैंगन की खेती चौपट हो चुकी है। राजस्थान प्रदेश में लगातार सर्दी का सितम जारी है। अभी दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर होने के कारण सुबह सुबह ओस दिखाई पड़ती है। शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के चलते पाला पड़ने से सब्जी के साथ ही सरसों की फसल में नुकसान दिखने लगा है। इसके अलावा अरंडी की फसल में भी नुकसान नजर आ रहा है। फसलें चौपट हो चुकी है। ऐसे में किसानों ने मुआवजे की मांग की है। पाला पड़ने की आशंका से किसान अपनी फसलों का बचाव कर रहे हैं। कई जगह किसान अपनी फसलों में लो टनल बनाते दिखाई दिए हैं। किसानों ने बताया है कि पाला पड़ने की आशंका को देखते हुए अपने स्तर पर फसल को बचाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में रात 12 बजे से पहले क्लब बार बंद होंगे। गहलोत बोले गली गली में खुल गए रेगुलेशन जरूरी। स्टेट बजट 8 फरवरी को आने जा रहा है। सबसे प्रदेश की अच्छी खबर है, प्रदेश में 8 फरवरी को बजट पेश होगा। राजस्थान में बार क्लब रात 12 बजे से पहले बंद करने होंगे। सीएम अशोक गहलोत ने देर रात तक खुले रहने वाले बार क्लबों को रेस्टोरेंट पर चिंता जाहिर की है। सरकार के 2 दिन के चिंतन शिविर के आखिरी दिन मंगलवार को सीएम अशोक गहलोत ने देर रात ये फैसला लिया है। इसके अलावा जनता से जुड़े काम अटकाने और सरकारी योजनाओं का काम रोकने पर अब अफसरों की खैर नहीं। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। आखिर बजट का पेश होगा, इसकी जानकारी आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत 8 फरवरी को इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगे। गहलोत ने कहा है कि 23 फरवरी को सत्र शुरू हो रहा है। 8 फरवरी को राजस्थान सरकार का बजट पेश किया जाएगा। इस बार बजट युवाओं पर फोकस रहेगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल बोले सीएम को पता है पेपर लीक में कौन कौन है शामिल। सांसद ने कहा सीबीआई जांच हो तो मंत्री और अफसर पकड़े जाएंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेनीवाल ने कहा है कि सीएम अशोक गहलोत को पता है कि पेपर लीक में कौन कौन शामिल है, इसीलिए ही गहलोत सीबीआई को जांच नहीं दे रहे हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल मंगलवार को हाउस घेराव के समय मीडिया से खास बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान ही उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, दूल्हे ने रजाई में निपाई रस्में, पाइपों से जमी बर्फ। रेगिस्तान में गर्मी के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन पिछले कई दिनों से राजस्थान ठंड से कांप रहा है। हर शहर हिल स्टेशन बना हुआ है। कहीं पारा माइनस में है तो कहीं बमुश्किल 1 डिग्री सेल्सियस तक। राजस्थान में 2 दशक बाद रिकॉर्ड सर्दी है। आखिर इतने तापमान के बीच कैसे जीवन चलता है। आपको बता दें कि रात 12 बजे से सुबह 7 बजे का जो वक्त है, इसी दौरान सर्दी % पर होती है। पानी बर्फ बनने लगता है। हाथ जेब से बाहर निकालने की हिम्मत तक नहीं होती। सर्द हवा जूतों में घुसकर पैरों को सुन्न कर देती है। इस असली सर्दी को हमने महसूस किया है। इसी दौरान आपको बता दें कि एक रोचक मामला देखने को मिला है। ससुराल से विदाई के दौरान रजाई में दुबका था दूल्हा। एक बारात विदाई की बाट जो रही थी। नजदीक पहुंचे तो पता चला कि कुछ देर पहले ही वैवाहिक बंधन में बंधा दूल्हा संजय कड़वासरा अपनी दुल्हन संजू पूनिया को लेकर रवाना होने वाला था। ग्रामीण रीति रिवाज के अनुसार कार्यक्रम चल रहा था। कार के अंदर से जब देखा गया तो दूल्हे संजय रजाई में दुबका हुआ सारी रस्में पूरी कर रहा था। वहाँ बैठे बाराती और उसके ससुराल वाले भी मोटी मोटी रजाइयाँ ओढ़े हुए थे। यानी कुल मिला के राजस्थान में इतनी सर्दी पड़ रही है कि दूल्हे का जब शादी होती है तो दूल्हे को रजाई ओढ़ के शादी करना पड़ रहा है। हवा में घुल चुकी थी बर्फ, सांसें लेना पड़ रहा है लोगों के लिए भारी। मौसम की मार से लाचार दिखा किसान, बोला पूरी फसल लेटी पड़ी है। वहीं आपको बता दें कि मौसम भविष्यवाणी 19 जनवरी से मिल सकती है राहत। अगले कुछ दिनों में 2 बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में मौसम में बदलाव होने और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है और 19 जनवरी से शीतलहर और पाला से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।